हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक बाय धर्मेंद्र में। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे दोस्तों, यूपीएसआई में पूछे जाने वाले मूल विधि के प्रश्न में हम भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860 और सीआरपीसी के बारे में बताएंगे। इसका जो फर्स्ट पार्ट अपलोड कर चुके हैं इस चैनल पे, आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से मूल विधि का फोल्डर बना हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं इसका पहला पार्ट। और यूपीएसआई में जितने भी आपके चैप्टर हैं 15-16 मतलब कि हैं, वो उसमें से 3-4 पार्ट हम, जैसे कि आपका मोटरयान अधिनियम और दहेज प्रतिशत अधिनियम डाल चुके हैं। और ये सीआरपीसी और आईपीसी का ये दूसरा पार्ट वीडियो है, ये पहला पार्ट डाल चुके हैं, वहाँ से आप जाकर देख लीजिए। देखिए, शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2 सीआरपीसी और आईपीसी का, भारतीय दंड संहिता का। देखिए, उसमें जो भारतीय दंड संहिता है, इसमें कह रहा है कि आईपीसी 1860 यह जो विश्व का सबसे बड़ा दंड संविधान है दोस्तों, ये विश्व का सबसे बड़ा दंड संविधान है। फिर कह रहा है कि अपराधों की परिभाषा व प्रकार, अपराधों के लिए दंड प्रावधान है। इसमें 6 अक्टूबर 1860 को बनकर पूरा हुआ था और 1 जनवरी 1860 को भारत में लागू हो गया। दोस्तों, ये इसका जो निर्माण है 6 अक्टूबर 1860 को बनकर तैयार हो गया था और 1 जनवरी 1860 को भारत में लागू हो गया। कौन? आईपीसी 1860 इसका नाम है। आगे देखते हैं। करेक्ट, एक नोट में कह रहा है कि सिंगापुर, ब्रुनेई, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, श्रीलंका की दंड संहिताएं भी मैकाले द्वारा, देखिए मैकाले द्वारा बनाई गई आईपीसी पर ही आधारित है दोस्तों। ये जो आईपीसी है मैकाले ने बनाया था और उसी के आधार पे भी इन देशों का भी आईपीसी लागू है और इसी के माध्यम से चलता है। देखिए, इसमें जो आईपीसी में कुल जो अध्याय है 23 अध्याय हैं और 511 धाराएं हैं आईपीसी में। देखिए, इसमें धाराओं के बारे में बताते हैं आप लोगों को। देखिए, इस साइड में अध्याय लिखा हुआ है, इधर धारा लिखा है बीच में और किनारे पर वर्णन लिखा गया है। देखिए, अध्याय 1 में कह रहा है कि धारा 1 से 5 तक दिया गया अध्याय 1 में धारा 1 से 5 तक दिया गया है और वो इसमें उद्देशिका है। ये अध्याय 1 में उद्देशिका का वर्णन किया गया है, जिसमें धारा 1 से 5 तक है। अध्याय 2 में दोस्तों कह रहा है कि धारा नंबर 6 से 52 तक है, ये साधारण स्पष्टीकरण इसमें दिया गया है। किस धारा के बारे में क्या कैसे होना चाहिए प्रावधान, इसके बारे में स्पष्टीकरण दिया गया है। कह रहा है कि अध्याय 3 के अंतर्गत इसमें धारा 53 से लेकर 75 तक है। इसमें कह रहा है कि दंडों के विषय में विस्तृत जानकारी, दोस्तों दंडों के विषय में विस्तृत जानकारी है अध्याय 3 में और धारा 53 से 75 के बीच में। नेक्स्ट दोस्तों चौथा, देखिए इसमें जो चौथा अध्याय है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। इसमें धारा 76 से लेकर 106 है, इसमें साधारण अपवाद बताया गया है। नेक्स्ट दोस्तों अध्याय नंबर 5 में धारा 107 से 120 तक है, इसमें दुष्प्रेरण अपवाद के बारे में बताया गया है दोस्तों। अध्याय 5 में धारा 107 से 120 के अंतर्गत। आगे देखिए, कह रहा है कि जो धारा 5 का ए है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि 120 से ए से लेकर 120 बी है, इसमें आपराधिक षड्यंत्र के बारे में बताया गया है। कह रहा है कि अध्याय 6 में धारा नंबर 121 से 130 तक दिया गया है, इसमें राज्य के विरुद्ध अपराध है दोस्तों, राज्य के विरुद्ध अपराध। आगे चलते हैं 7 नंबर, कह रहा है कि अध्याय 7 में कह रहा है कि धारा 131 से लेकर 140 तक है, इसमें कह रहा है तीनों सेनाओं से संबंधित अपराधों के विषय में, यानी कि तीनों सेनाओं के अपराधों के विषय में अध्याय 7 में धारा नंबर 131 से 140 के बीच में वर्णित है। अध्याय 8 में दोस्तों कह रहा है कि 141 से लेकर 160 है धारा। फिर कह रहा है कि सार्वजनिक शांति विरुद्ध अपराध, दोस्तों सार्वजनिक शांति विरुद्ध जो अपराध होता है वह अध्याय नंबर 8 धारा 141 से 160 के बीच में लिया गया है। आगे चलते हैं। देखिए, जो
आपका अध्याय 9 है, इसमें कहता है कि धारा 161 से 171 तक है। फिर कह रहा है कि लोक सेवकों द्वारा उनसे संबंधित अपराध है। लोक सेवकों द्वारा, जो लोक सेवक होते हैं उनके द्वारा जो अपराध है उसके बारे में भी बताया गया है अध्याय 9 में। फिर देखिए दोस्तों, कह रहा है कि आगे नेक्स्ट अध्याय 9 का ए में कह रहा है कि आपका 101 धारा नंबर 171 ए से लेकर धारा नंबर 171 आई तक दिया गया है। अध्याय 9 का ए में ये चुनाव से संबंधित अपराध है। चुनाव से संबंधित, जो चुनाव में जो अपराध होते हैं उससे संबंधित है। आगे दोस्तों कह रहा है कि धारा नंबर जो 10 है, देखिए धारा नंबर जो 10 कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि अध्याय नंबर 10 में कहता है कि धारा 172 से 190 तक दिया गया अध्याय 10 में। इसमें लोक सेवकों के विधि पूर्ण के बारे में बताया गया है। अधिकार के विरुद्ध अवमानना, देखिए लोक सेवकों के विधि पूर्वक प्राधिकार के विरुद्ध अवमानना के बारे में अध्याय नंबर 10 में बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए अध्याय नंबर 10 हो गया। देखिए नेक्स्ट अध्याय नंबर 11 कर के 191 से 229 तक दिया है। फिर कर कि इसमें झूठा सच वाले अपराध जो होते हैं ये धारा 191 से लेकर 229 के बीच में दिया गया है। और अध्याय 12 में दोस्तों कह रहा है कि धारा नंबर 230 से लेकर 263 तक दिया गया है। इसमें कह रहा है कि सिक्कों व स्टाम्प से संबंधित अपराध जो होते हैं, जो सिक्का जो होते हैं और स्टाम्प जो होते हैं, पैड वगैरह बनते हैं, उसका जो अपराध है वो अध्याय 12 में दिया गया है। धारा 230 से 263 के बीच में है। अध्याय 13 में कह रहा है कि 264 से लेकर 267 धारा के बीच में है। ये माप तौल से संबंधित अपराध है दोस्तों। कह रहा है कि अध्याय 14 में कह रहा है कि 268 से 294 तक दिया गया है धारा में। फिर कह रहा है कि लोक स्वास्थ्य, इसमें जो है लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, नैतिकता आदि से संबंधित अपराध है दोस्तों। इसमें जैसे जो हॉस्पिटल में जो अपराध होते हैं उससे संबंधित है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि अध्याय जो 15 है, इसमें कह रहा है कि 295 से 298 धारा के बीच में है। कह रहा है कि धर्म संबंधी अपराध होते हैं, जो धर्म संबंधी अपराध होते हैं वह धारा 295 से 298 के बीच में दिया गया है। यह अध्याय 15 में आता है। नेक्स्ट अध्याय जो 16 है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि इसमें जो है धारा जो है 299 से 377 तक दिया गया है। फिर कह रहा है कि ये जो है मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध हैं। जो मानव शरीर को प्रभावित करने वाले जो अपराध होते हैं वो धारा 299 से 377 के बीच में आते हैं। कह रहा है कि अध्याय 17 का काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये इसमें धारा जो है 378 से लेकर 462 तक दिया गया है। यह संपत्ति को प्रभावित करने वाले जो अपराध होते हैं उसमें ये। आगे चलते हैं। कह रहा है कि धारा नंबर जो 18 है, इसमें कह रहा है कि 463 से 489 धारा के बीच में आपका दस्तावेजों से संबंधित जो अपराध होते हैं वो इसमें दिया गया है। अध्याय 19 में कह रहा है कि 490 से 492 के बीच में दिया गया है। ब्रेच ऑफ ट्रस्ट, यानी कि सेंध मारना है दोस्तों, सेंध मारना है। ये धारा अध्याय 19 में है। धारा नंबर 490 से 492 तक दिया गया है। अध्याय जो 20 में कह रहा है कि 493 से 498 के बीच में धारा है। ये विवाह से संबंधित है। जो विवाह से संबंधित जो अपराध होते हैं वह धारा 493 से 498 के बीच में वर्णित किया गया है। आगे काफ़ी इम्पोर्टेंट है 20 का ए दोस्तों। कह रहा है कि ये जो 498 ए में दिया गया है धारा, कह रहा है कि दहेज से संबंधित अपराध है दोस्तों। 498 ए दहेज से संबंधित अपराध। आगे चलते हैं। कह रहा है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट 21 नंबर कह रहा है कि अध्याय, इसमें कह रहा है कि धारा 499 से 502 के बीच में है। यह मानहानि दोस्तों, ये मानहानि के बारे में बताया गया है। किसी की मानहानि और आप ठेस पहुँचाएंगे, आत्मसम्मान को उसको ठेस पहुँचाएंगे या
उसको अपमानित करेंगे तो उसको मानहानि कहा जाता है। किसी इंसान की, किसी कोई फेमस पर्सन का या माननीय सम्मानीय कोई आदमी हो, जैसे कोई सीएम पीएम ऐसे वगैरह। अध्याय जो है 22 में देखिए कह रहा है कि धारा जो है 503 से 510 के बीच में लिया गया है। और ये जो है आपराधिक अपमान होते हैं वो धारा 503 से 510 के बीच में है। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, तभी आप आईपीसी सीआरपीसी के पूरा डिटेल वीडियो आप देख पाएंगे और अच्छा जानकारी मिलेगा इस वीडियो को देखकर। देखिए नेक्स्ट बताते हैं आपको। कह रहा है कि अध्याय जो 23 में कह रहा है कि 500 धारा 511 है इसमें, और अपराध के प्रयत्न के बारे में बताया गया है जो धारा 511 में बताया गया है। आगे महत्वपूर्ण आईपीसी धाराओं का वर्णन किया गया है। देखिए कह रहा है कि आईपीसी महत्वपूर्ण धाराओं के बारे में देखिए कह रहा है कि पहला जो धारा है नाम टाइटिल, जैसे कि भारतीय दंड संहिता 1860, पहला जो धारा में नाम और टाइटिल दिया गया है जैसे कि भारतीय दंड संहिता 1860। धारा 22 में दोस्तों कह रहा है कि चल संपत्ति का परिभाषा, जो संपत्ति हिल डुल न सके उसे चल संपत्ति कहते हैं। अरे सॉरी, जो संपत्ति हिल डुल सके उसको चल संपत्ति कहते हैं, जैसे कि कार बाइक इत्यादि। ये धारा 22 के अंतर्गत आता है। आगे कह रहा है कि धारा जो 34 है इसमें कह रहा है कि सामान्य आशय कह रहा है कि कॉमन इंटेंशन कह रहा है कि इसमें जैसे कि 5 लोगों में से 4 किसी घर में डकैती करने गए, एक बाहर खड़ा होकर खतरे का सूचक हो या खतरे का सूचना देता हो, वो सभी 5 डकैती की धाराओं में अपराधी होंगे, क्योंकि सभी का आशय एक था दोस्तों। सामान्य आशय का मतलब ये होता है कि 5 लोग हैं, 5 लोगों में से कोई 4 लोग अंदर चोरी करने गए किसी के घर में, एक बाहर पहरा दे रहा है बाहर खड़ा होकर, तो वो भी उस चोरी का मतलब कि भागीदारी है, इसलिए उसको भी सज़ा मिलेगा चारों के बराबर ही, क्योंकि उन 5 का समान एक लक्ष्य समान आशय है। आगे देखिए धारा जो है 53 कह रहा है कि आईपीसी में 5 प्रकार के दंडों का उल्लेख किया गया है दोस्तों। ये धारा 53 में बताया गया है, जैसे पहला मृत्यु दंड कैपिटल पनिशमेंट, दूसरा आजीवन कारावास लाइफ प्रिजनमेंट, और तीसरा जो है कारावास जो साधारण एक सश्रम। 2 तरह के कारावास होता है, जैसे कि सिंपल कारावास होता है जीवन कारावास, और एक कुछ कठिन काम करा के उसको श्रम कहते हैं, सश्रम। चौथा करा के जुर्माना फाइन, और 5वां करा के संपत्ति का सम अपहरण कुर्की कर देना, जैसे कि जिसका संपत्ति है तो सरकार अपने अंडर में ले लेगी, उसको कुर्की कर लेगी। आगे धारा नंबर 67 कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि जुर्माना न भरने पर सज़ा का प्रावधान दोस्तों, जैसे कि 50 रुपये से कम तो 2 माह, 50 से 100 तक के हो तो 4 माह, और 100 रुपये से अधिक हो तो 6 माह का आपका सज़ा है। आगे दोस्तों कह रहा है कि धारा जो 73 कह रहा है कि एकांत परिषद कठोर दंड, यानी कि एकांत परिषद का मतलब होता है कठोर दंड। ये कह रहा है कि एक बार में अधिकतम 14 दिन के लिए कुल मिलकर 3 माह से अधिक नहीं हो सकता है दोस्तों कठोर दंड। आगे दोस्तों देखिए होता है अध्याय 4 के बारे में बताते हैं आपको, साधारण अपवाद क्या होता है। ये कह रहा है कि धारा 176 से 95 तक दिया गया है, और ये कह रहा है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा आत्मरक्षा का अधिकार जो है धारा 96 से 106 के बीच में है। आगे कह रहा है कि धारा जो 76 कह रहा है कि विधि द्वारा आबद्ध होते हुए किया गया कार्य अपराध नहीं, ये धारा 76 में कहा गया। जैसे कि पुलिस किसी गांव के रमेश के स्थान पर गलती से दूसरे रमेश को उठा लेकर जाती है तो ये पुलिस का ये अपराध नहीं है। या अनियंत्रित भीड़ पर पुलिस द्वारा चलाई गई गोली, ये भी उसका अपराध नहीं है। ये धारा 76 के अंतर्गत बताया गया है। आगे धारा जो है 77 देखिए कह रहा है कि न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश से गलती हो जाता है तो भी अपराध नहीं, ये धारा 77 में बताया गया है। और धारा 78 में कह रहा है कि न्यायालय के आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य अपराध नहीं है, जैसे कि जल्लाद द्वारा फांसी देना, ये कोई अपराध नहीं है, ये धारा 78 में बताया गया है। आगे कह रहा है कि कब्जा हटाते समय मकान गिरने से कोई दबकर मर जाए, ये भी कोई अपराध नहीं है। आगे नेक्स्ट धारा 81 कह रहा है कि अब आवश्यक सिद्धांत जो है आवश्यकता का सिद्धांत करें कि जैसे कि लगातार खड़े मकानों से
मकानों में आग लग जाए तो एक मकान को तोड़कर बाकी मकानों को आग से बचाना ये कोई अपराध नहीं है। धारा 81 के अंतर्गत बताया गया है। आगे जो धारा 82 है दोस्तों, कह रहा है कि 7 वर्ष से कम के बच्चों द्वारा किया गया कोई भी कृत्य अपराध नहीं है, वो माफ़ है। आगे कह रहा है कि धारा जो 83 है दोस्तों, काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में समझ लीजिए कि आपका आईपीसी और सीआरपीसी पूरी तरह से कंप्लीट करा देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी सीआरपीसी और आईपीसी के लिए दोस्तों। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। धारा 83 में कहता है कि 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम के बच्चों की परिपक्वता के कारण किया गया कृत्य अपराध नहीं है दोस्तों। कह रहा कि आगे देखते हैं, कह रहा कि प्राइवेट प्रतिरक्षा आत्मरक्षा अधिकार दोस्तों 96 ये धारा 96 से 106 के बीच में दिया गया है। कह रहा है कि जो धारा 96 है, कह रहा है कि आत्मरक्षा प्रतिरक्षा में किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। नेक्स्ट 97 जो कह रहा है कि शरीर संपत्ति की रक्षा में किया गया अपराध नहीं है। धारा 98 कह रहा है किसी अन्य व्यक्ति को संपत्ति की रक्षा करने पर किया गया कृत्य अपराध नहीं है। धारा 99 दोस्तों देखिए, कह रहा है कि आत्मरक्षा में किए गए कार्य को लिमिटेड कर देना दोस्तों। ये धारा जो 100 है, ये कह रहा है कि आत्मरक्षा में मृत्यु कैद कब कर सकते हैं, जैसे कि अपनी मृत्यु का भय हो, रेप की कोशिश हो, प्रकृति विरुद्ध अपराध, किडनैप आदि ऐसा यदि संभावना होता है तो किया गया जो है जो मृत्यु कारित कब कर सकते हैं। इसमें जो है इस तरह से यदि कोई सिचुएशन स्थिति आती है आपके सामने, यदि आपसे किसी का मर्डर भी हो जाता है तो ये अपराध नहीं है, क्योंकि ये आत्मरक्षा में अपराध हुआ है। आगे दोस्तों कह रहा है कि धारा जो 103 कह रहा है कि संपत्ति रक्षा में मृत्यु कारित कब कर सकते हैं, जैसे कि लूट, गृहभेद, संपत्ति जलाना आदि के आपका सुरक्षा में, आप संपत्ति की रक्षा में आप मृत्यु कारित कब कर सकते हैं। ये धारा 103 के अंतर्गत बताया गया है दोस्तों। कह रहा है कि अध्याय 5 में कह रहा है कि दुष्प्रेरण दोस्तों, ये दुष्प्रेरण के बारे में बताते हैं। कह रहा है किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को नुकसान, ये दुष्प्रेरण है। किसी कार्य को घटित करने के लिए षड्यंत्र करना, ये भी एक दुष्प्रेरण है। किसी अवैध कार्य में करने में सहायता करना, ये भी एक दुष्प्रेरण है। नेक्स्ट चैप्टर जो है अध्याय 5 का एक कह रहा है कि आपराधिक षड्यंत्र दोस्तों। इसमें जो है आपराधिक षड्यंत्र में 120A का परिभाषा दिया गया है और 120B में दंड है। ये 2 या 2 से अधिक व्यक्ति शामिल हों। आगे तो अध्याय 6 राजद्रोह दोस्तों, कह रहा है कि राजद्रोह में धारा 121 से 130 के बारे में बताया गया है। राजद्रोह जो है धारा 121 से 130 के बीच में बताया गया है। यह राज्य के विरुद्ध अपराध है। ये चैप्टर 7 में कह रहा है कि तीनों सीमाओं से संबंधित अपराध धारा 131 से 140 के बीच में है। यह राज्य के विरुद्ध अपराध। आगे चलते हैं दोस्तों, जो आपका 8 है, चैप्टर 8 में कह रहा है कि सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध 141 से 160। धारा 141 विधि विरुद्ध जमाव 5 से अधिक लोगों का, तो उस पर 141 धारा लग सकता है। और आगे धारा 144 कह रहा है कि ऐसा विधि विरुद्ध जमाव जहाँ पर मृत्यु कारित होनी असंभावित हो, उस जमाव का हर सदस्य दोषी होगी। अधिकतम जो सज़ा है 2 वर्ष का कैद, जुर्माना दोनों हो सकता है। उसके ऊपर 144 धारा लग सकता है। आगे चलते हैं, धारा 149 दोस्तों कह रहा है कि सामान्य उद्देश्य कह रहा है कि भीड़ जो भी अपराध करेगी तो उसमें शामिल हर व्यक्ति बराबर दंड का भागीदार होगा। आगे कह रहा है कि चैप्टर 11 में कह रहा है दोस्तों झूठे साक्ष्य में संबंधित अपराध, जो धारा 191 से 229 तक दिया गया है। धारा 191 में देखिए कह रहा है कि मिथ्या साक्ष्य प्रस्तुत करना दोस्तों, ये धारा 191 में है। आगे कह रहा है कि अध्याय 16 में दोस्तों कह रहा है कि मानव शरीर पर प्रभाव डालने अपराध, यदि मानव शरीर पर यदि प्रभाव डालते हैं जो अपराध होता है, वो धारा 299 से 377 तक दिया गया है।
आगे देखिए करेगी धारा जो 299 है, इसमें मानव वध के बारे में बताया गया है दोस्तों। इसकी सज़ा जो है 301 धारा नंबर 301 में सज़ा है और 10 वर्ष की है। 10 वर्ष की सज़ा इसको मिलेगी। 300 धारा 301 में बताया गया है। कह रहा है कि धारा 299 कह रहा है कि हो गया ये। देखिए नेक्स्ट जो है 300 धारा 300 में कह रहा है कि हत्या या क्रूरता से मानव वध करना, ये धारा 300 में दिया गया है। और धारा 302 में कह रहा है कि हत्या के लिए जो दंड मिलता है 302 मिलता है, जिसका दंड है आजीवन कारावास है। न्यूनतम उसको, यदि आप हत्या करते हैं तो आपको न्यूनतम जो आपका कारावास है आजीवन कारावास है सज़ा के रूप में। आगे जो धारा 304 का बी दोस्तों, धारा नंबर 304 का बी, इसमें कह रहा है कि दहेज का मृत्यु कर देना की सज़ा 7 वर्ष की न्यूनतम इसमें सज़ा है दोस्तों। कह रहा है कि धारा 306 कह रहा है कि आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण दोस्तों, ये धारा 306 में बताया गया है। धारा 307 हत्या का प्रयास दोस्तों, कह रहा है कि ये धारा 307 में है। इसकी सज़ा 1 वर्ष की कैद है, जुर्माना दोनों हो सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों। कह रहा है कि आईपीसी में विशेष कह रहा है कि यह केवल एक ऐसा अपराध है जो घटित होने से पूर्व अपराध और अपराध हो जाने से के बाद अपराध नहीं है ये। आगे कह रहा है कि धारा 362 कह रहा है कि अपहरण से संबंधित है। धारा 375 बलात्कार यौन उत्पीड़न से है। धारा 376 बलात्कार यौन उत्पीड़न के लिए दंड। और धारा 377 करके अप्राकृत यौन संबंध समलैंगिक जो होता है उसमें धारा 377 में दिया गया है। चैप्टर 17 में दोस्तों कह रहा है कि संपत्ति के विरुद्ध अपराध जो धारा 378 से 462 के बीच में दिया गया है। आगे धारा 378 कौन सा अपराध चोरी है इसके बारे में बताया गया है। आगे धारा 379 चोरी के लिए दंड। और धारा 390 दोस्तों चोरी कब लूट है 392 से 392 में दंड है इसका। और धारा 391 में लूट कब डकैती है, ये 395 में दंड है इसका। फिर कह रहा है कि धारा 396 कह रहा है कि हत्या सहित डकैती, ये धारा 420 धोखाधड़ी होता है धारा 420 में है। आगे जो है अध्याय 20 में कह रहा है कि विवाह से संबंधित अपराध दोस्तों जो होता है उसके बारे में बताया गया है। जैसे धारा 494 दोस्तों, इसमें कह रहा है कि पुनः विवाह करना, पति या पत्नी जीवित है फिर भी उसके ऊपर 494 धारा लग सकता है। धारा 498 एक कह रहा है कि दहेज प्रताड़ना, यदि दहेज के लिए प्रताड़ना कर रहे हैं तो आपके ऊपर 498 धारा लगेगी, 498 की धारा लग सकती है। आगे अध्याय 2 में कह रहा है कि मानहानि दोस्तों, कह रहा है कि मानहानि के बारे में बताया गया है। धारा 499 है। धारा 500 में इसका दंड है, सज़ा 2 वर्ष का जुर्माना दोनों हो सकता है। 2 वर्ष सज़ा है, जुर्माना या दोनों हो सकता है। आप इसी पर आधारित महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों देखिए। कारण कि पहला जो सवाल है, भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रारूप तैयार करने वाले व्यक्ति है लॉर्ड मैकाले। आगे भारतीय दंड संहिता 1860 धाराओं और अध्यायों की संख्या कितनी, 511 धाराएँ हैं, 23 अध्याय हैं। नेक्स्ट 93 क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वर्तमान भारतीय दंड संहिता किस दिन लागू हुआ, करे कि 1 जनवरी 1862 को लागू हुआ। आगे दोस्तों कह रहा है कि क्वेश्चन 4 कह रहा है कि अपराध का आवश्यक तत्व तो नहीं है। कह रहा है कि आपराधिक आशय मानव या मानव जाति या प्रयत्न और कृत्य, इसमें जो है ये हेतु जो है पर नहीं है। कह रहा है कि 5वां कह रहा है कि एकांत प्रतिरोध एक बार में ही अधिकतम अवधि है 14 दिन का दोस्तों। आगे कह रहा है कि क्वेश्चन में छोटा कह रहा है कि दंड कितने प्रकार से होते हैं दोस्तों, मृत्यु दंड, आजीवन, कठोर तथा साधारण, संपत्ति की जब्ती व जुर्माना, ये सभी दोस्तों ये इसमें सब होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कितनी आयु के बालक का कोई आपराधिक दायित्व नहीं होगा, 7 वर्ष से कम। 8 कह रहा है कि डकैती करने के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों का होना
विधियत आवश्यक है 5 से अधिक, 5 या 5 से अधिक। आगे चलते हैं 9 नंबर। कह रहा है कि आत्महत्या करने के प्रयास में किस दंड में दंडित किया जाएगा? 1 वर्ष की सजा, कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकता है दोस्तों। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि विधि विरुद्ध जमाओं के सदस्यों जो संयुक्त रूप से अपराध करते हैं, आपराधिक दायित्व का प्रमुख सिद्धांत। ये कह रहा है कि समान उद्देश्य में दिया गया है। कह रहा है कि नोट जो है, नोट में देखिए दोस्तों, कह रहा है कि निर्वासन, ट्रांसपोरेशन, ताड़ी पार जो इसको कहते हैं, दंड आईपीसी में नहीं, पहले था, ये ख़त्म हो गया है। ताड़ी पार की जो सज़ा होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यह कब कहा जा सकता है कि जब एक व्यक्ति किसी का दुष्प्रेरण कर रहा है? पहला, किसी व्यक्ति को रुखसाना। डी, अन्य व्यक्तियों के साथ षड्यंत्र में सम्मिलित होना। सी, किसी कार्य या अवैध लोग द्वारा आशय करता। डी, उपरोक्त सभी दोस्तों, ये सभी, उपरोक्त सभी। आगे यूपीएसआई में जो प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, यूपीएसआई में 10 में पूछे गए धाराएँ हैं। कह रहा है कि 12 क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता धाराओं 359 से 374 किस कृत्यों से संबंधित है दोस्तों? ये अपहरण, भला फुसला का भगा ले जाना, गुलामी और जबरन मजदूरी करना। ये धारा 359 से 374 के बीच में दिया गया है। आगे दोस्तों देख रहा है कि जो धारा क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि आईपीसी की धारा 53 किस विषय से संबंधित है दोस्तों? दंड से है। आगे क्वेश्चन 14 कह रहा है कि आईपीसी की धारा 304B के अंतर्गत दहेज मृत्यु की जिम्मेदारी व्यक्तियों को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा देने का प्रावधान है? 7 वर्ष की है दोस्तों। आगे जो है क्वेश्चन 15 कह रहा है कि आईपीसी की धारा 415 से 420 का संबंध क्या है? किससे संबंधित? धोखाधड़ी से दोस्तों। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि आईपीसी की धारा 405 से 409 किसके संबंधित है? ये आपराधिक विश्वास भंग से संबंधित है। नेक्स्ट कह रहा है कि क्वेश्चन 17 कह रहा है कि आईपीसी 1860 के प्रारूप में आधारित किस देश का दंड संहिता है? कह रहा है कि सिंगापुर, ब्रुनेई, श्रीलंका, ये सभी जो है आईपीसी की धारा से संबंधित है। आगे देखते हैं दोस्तों, कह रहा है कि 18 भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है दोस्तों? कह रहा है कि पहला कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता एक धारा यह कहती है कि अपराध को करने के लिए केवल राजी हो जाना ही व्यक्ति को दंड देने के लिए पर्याप्त है। पहला सही है। दूसरा, आईपीसी की एक धारा मांग कहती है कि आत्महत्या की कोशिश एक अपराध है दोस्तों। दोनों सही है दोस्तों। ये यूपीएसआई में जो मूल विधि सब्जेक्ट से जो प्रश्न आते हैं, उसमें आईपीसी और सीआरपीसी के जो अध्याय हैं उसके बारे में बताया है। ये उस सीआरपीसी और आईपीसी का दूसरा पार्ट वीडियो है दोस्तों। हम आशा करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।